हमारी भक्ति भी होवे तो कैसी होवे? इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल हेतु की भक्ति उत्पाता एव कल्पते। आचार्य कहते हैं कि इतिहास पुराणों के बिना, शास्त्र सम्मत, शास्त्र के विरुद्ध अगर हमारी भक्ति भी है, अगर हमारी भक्ति शास्त्र सम्मत नहीं है तो भक्ति भी उत्पाद करती है। इसलिए भक्ति भी कोई कैसी होवे? तो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार हमारी भक्ति का जो व्यवहार है उसका पालन करें तो भक्ति भी आनंद जो कल्याण करने वाली है। तो शास्त्र सम्मत भक्ति हमारी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए उसके लिए हमें जो धर्मात्मा पुरुष हैं, जिनका जीवन, इसलिए कहा जाता है जो शास्त्र से संयुक्त आचार्य हैं। आचार्य कैसा होवे, गुरु कैसा होवे? ऐसा नहीं कि जिसका सोशल मीडिया पे बड़ा खूब फैन फॉलोइंग होवे, खूब पैसा वाला हो, खूब जो है नाम प्रतिष्ठा होवे, ऐसा नहीं। हम आचार्य के रूप में उन्हीं का वर्ण करें जिनका जीवन शैली शास्त्र युक्त है, शास्त्र सम्मत है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिनके जीवन में शास्त्र का समावेश है। शास्त्रों का अध्ययन करके और शास्त्रों को चिंतन करके और उन कार्यों को, उन शास्त्रीय मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन भी करते हैं और शिष्यों में भी उन मर्यादाओं को स्थापित करते हैं। आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि। शास्त्र के अर्थों को चयन करके शास्त्र में से, क्योंकि शास्त्र तो अथाह है, हमारी बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है कि हम शास्त्रों के उस तत्व को प्रकट कर पावे, तत्व को समझ पावे। तो क्या करें महाराज? बोले तब इसलिए गुरु आचार्य के पास जावे। आचार्य जो है उन तत्वों को निकाल करके और हमें उन तत्वों का ज्ञान करावे, उन बातों को समझावे। और केवल समझाने से काम नहीं चलेगा। मंच पर में, व्यासपीठ पर में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश केवल उनका जो है वो वाक्य उपदेश मात्र में केवल सन्निहित होवे, ऐसा नहीं। जितना वो बोलते हैं कम से कम उनके जीवन में भी उतना अमल होना चाहिए, उनके जीवन में भी घटित होना चाहिए। स्वयं आचरते अस्मात्, स्वयं भी उसका आचरण करें। ऐसे जो आचार्य हैं उनको आचार्य कहा। और ऐसे गुरुजनों की सन्निधि में जाकर के और भक्ति, शास्त्र युक्त भक्ति का के मार्ग पर में चल करके और भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र से सम्मत भक्ति होगी तभी भगवान की प्रसन्नता होगी। हम वैष्णव हैं, ठीक है, वैष्णव तो हम हो गए, दीक्षा ले लिया, लेकिन दीक्षा लेने के बाद फिर शास्त्र से हट करके, शास्त्र से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। शास्त्र जिस बातों को कहते हैं उन बातों को पालन भी करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव वही है। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वही सेवक मुझे प्रिय लगता है जो मेरी आज्ञा का पालन। मानस में भी कहा है, शास्त्र और अन्य शास्त्रों में भी कहा है।